चारों सेवाओं में से टैक्स वाले कितनी सेवाएं देते हैं? हम मुख्यतः पहले सेविंग बैंक खाता होता था, पर अब ज्यादातर टैक्स में लोन है हमारे, उनकी रिकवरी की रेट बहुत कम है। और इंश्योरेंस के क्षेत्र में और पेमेंट के क्षेत्र में तो हम बैंक को वहाँ पे देखें, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हम सेविंग खाता खुलवाना कि हाँ सिर्फ 1 घंटे के अंदर सेविंग खाता खुल गया, पिछड़ गए हैं। तो जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो ये हमारे विचारों सेवाओं को कैसे प्रोवाइड करें, और इसमें जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हम कैसे प्रशिक्षण दें, इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सोचना है। जैसे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, सबसे मुख्य बात एक ही बताना चाहता हूं, सहकारिता है क्या? सहकारिता आपस में मिलजुल कर काम करना ही सहकारिता है। जो व्यक्ति अपने साथियों के साथ मिलकर किसी कार्य को करे, और जब हम कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी में जान होती है, तो ये सहकारिता जान वाली संस्था है, ये बंद मुट्ठी है, इसमें सभी साथियों का सहयोग और संघर्ष होता है। तो सबसे पहले मैं तो ये भी कह देता हूं, कई बार सहकारिता का जन्म व्यक्ति के जन्म से ही स्टार्ट है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसके अंदर भी कहीं डॉक्टर की, कहीं नर्स की, कहीं किसी की, कहीं ब्लड चेक करने वाले की, हर व्यक्ति की, हर तरह की लोगों की टीम होती है, और टीम का भाव ही सहकारिता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत ये चलता है। जब व्यक्ति यहां से इस संसार से विदा होता है तो उस समय भी लोग, कई भाई इकट्ठे होकर के उसको विदाई देते हैं, तो वो भी एक सहकारिता का रूप है। और इस सहकारिता सप्ताह के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक में एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त ऋण निपटान योजना 2022 मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है। और इस योजना के तहत जो ऋणी किसान जिनका देहांत हो चुका है, उनके उत्तराधिकारी अगर ये ऋण भरना चाहें तो 31 मार्च 2022 तक इसका पूरा ब्याज माफ़ है। वो केवल मूलधन जमा करके इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। और जो सामान्य ऋणी किसान जो डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, वो भी 31 मार्च 2022 तक अगर वो ऋण मूलधन जमा करवाते हैं तो उनका 50% 31 मार्च 2022 तक का ब्याज, अतिरिक्त ब्याज जो है ओवरड्यू इंटरेस्ट, वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस योजना का अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएं, यही हम उम्मीद करते हैं। ये जो ऋणी किसान जो जिनका देहांत हो चुका है, वो करीब 450 करोड़ के करीब वो उनका ओवरड्यू बनता है, और वो फ़ायदा उठाएंगे उत्तराधिकारी, तो इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा इस योजना का, यही अपेक्षा है हमारी। उनको ये कहें कि SETC का टेस्ट पास करना है, वो पास करने में उन्हें दिक्कत आती है। जब हम पहली कड़ी की बात करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आज के वर्तमान के समय के अनुसार। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है, और उनमें उस इच्छा शक्ति का होना कि वो आम जन की सेवा के लिए काम करूंगा, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन की है। उसमें एक बार एक भिक्षु जा रहा था, और वो जो है आयोजन किया और उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आभारी होने के साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो भारद्वाज जी ने एक OTS स्कीम बताई, उसका हर व्यक्ति, हर किसान अपना फ़ायदा उठाए। और ख़ास रूप से मैं पैक्स की एक स्कीम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जो 30/11 नवंबर 30 तक जो व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, अतिदेय है जिसकी तरफ, वो बिगर ब्याज के अपना पैसा भर के अपने ऋण से मुक्त हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सहकारिता एक सरकार विशेष का ना होकर के, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का ना होकर के, किसी अधिकारी का ना होकर के, ये तो एक आम जनता की मुहिम है।
और सहकारिता से जो जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति सहकारिता का अपना वजन रखता है और वही सहकारिता के संचालक है, आम जो मेंबर होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सहकारिता का बढ़ावा देना चाहिए। आम व्यक्ति को, किसान को, सभी को हम यही अनुरोध करते हैं कि सहकारिता से जुड़ें, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक हो या HSLDB हो, PLDB हो, आर्को बैंक हो, कोई भी हो, उसमें सुविधाएं ज़्यादा हैं। किसान का, हर रोज छोटे दुकानदार का, बेरोजगार का, हर व्यक्ति की कोई ना कोई यहाँ स्कीम है और उस स्कीम का लाभ उठाएं। यही ये सहकारिता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य था और इसके लिए मैं आप लोगों का, सबका, सहकारी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। डिटेल से जिन्होंने बताया, हमारे यहाँ पर कार्यक्रम को, ये जो सहकारिता का जो मुहिम चलता है, इसको बखूबी चलाने में सहायक 3-4 जिले होंगे। दिवस पर आप सभी इकट्ठे हुए हैं, सहकारिता का आपका लगाव है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। कोई अधिकारी के रूप में है, कोई कर्मचारी के रूप में है, तो कोई सहकारिता के रूप में अपना जिला भिवानी ही नहीं, हरियाणा के अंदर पूरा योगदान देते रहते हैं। जैसे आजाद जी की मिसिज भी हमारे डायरेक्टर